हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो थ्योरी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। उससे पहले आपको उसको फॉर्मेट में लिखना है, जो उसका फॉर्मेट होता है। पहले आप उसको उसके फॉर्मेट में लिख दीजिए, उसके बाद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बना दीजिए। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मीनिंग देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मीनिंग आपने क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये होता क्या है, ये तो टर्म 1 में आ गया। अब बस आपको ये चीज़ें दी होंगी, उसको सीक्वेंस में लिखनी है। तो सबसे पहले आपने लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है। उसके बाद अदर इनकम। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा होगा, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना, उसके बाद अदर इनकम लिखना, दोनों को प्लस कर देना, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। क्लियर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम दोनों को प्लस कर दीजिएगा, टोटल रिवेन्यू। इसको इसी सीक्वेंस में लिखना। उसके बाद एक्सपेंसेस आपके टोटल 7 एक्सपेंसेस होते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसी सीक्वेंस में ही एक्सपेंसेस लिखना, इसको ऊपर नीचे मत करना। तो सबसे पहला एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं सारे और उनको प्लस कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है एंड अदर इनकम लिखना है, दोनों को प्लस करके टोटल रिवेन्यू निकाल लेना है। टोटल रिवेन्यू निकालने के बाद आपने एक्सपेंसेस सारे लिखने हैं। जो टोटल रिवेन्यू निकला उसके नीचे डबल लाइन डाल देनी है, मतलब इसका हमने टोटल कर लिया। डबल लाइन डालने का मतलब होता है इसका टोटल कर लिया। अब एक्सपेंसेस लिखिए, एक्सपेंसेस का सारा लिखने के बाद, सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद उसका टोटल कर लीजिए। एक्सपेंसेस प्रेफर कीजिए इसी सीक्वेंस में लिखिए। कौन सा सीक्वेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद एक्सपेंसेस का टोटल कीजिए। अब आपने क्या करना है, जो टोटल रिवेन्यू है, इस टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस जो है उनको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टोटल रिवेन्यू समझ लीजिए 5 लाख था और टोटल एक्सपेंसेस आपके 4 लाख थे। 5 लाख में से 4 लाख माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया 1 लाख। अब आपका टैक्स था 40%, टैक्स था 40%, तो 1 लाख का 40% कितना हो गया, 40,000। तो 1 लाख का 40% 40,000, 1 लाख का 40% 40,000, 40,000 माइनस किया टैक्स, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। 1 लाख में से 40,000 माइनस किया, क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000। तो दिस इज़ अ फॉर्मेट। पहले आपको जो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे रखी होगी, जो भी आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट दे रखी, मतलब कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने से पहले आपने अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, और इसको नोटबुक में लिख लीजिए। पहले आप अपने इसको इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। चलिए अब आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, क्वेश्चंस करवाती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। देखिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है और इस इन्फॉर्मेशन से आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 2 सालों के दे रखा होगा डेटा, 2 सालों का डेटा दे रखा होगा। क्या दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए कैसे करना है हमने। सबसे पहले फॉर्मेट कैसा बनता है, हमने बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रेफर कीजिए इसको कैपिटल लेटर्स में लिखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल लेटर्स में लिखिए। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2 सालों का है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, ये पूरा ऊपर की हेडिंग आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके 5 कॉलम बनते हैं। नोट नंबर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, नोट नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यू कैन स्किप दिस, ये नोट नंबर को स्किप कर सकते हो। टोटल 5 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, उसके बाद पिछला साल, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्या है 2020, 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर,
उसके बाद 31 मार्च 2021 करंट ईयर, पहले 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर, फिर 31 मार्च 2021 करंट ईयर, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, तीसरा कॉलम क्या बनेगा एब्सोल्यूट चेंज का, उसके बाद चौथा कॉलम बनेगा परसेंटेज चेंज का। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले करंट ईयर लिखा है फिर प्रीवियस ईयर लिखा है। अगर आप अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए पहले करंट और फिर प्रीवियस लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो इट्स क्लियरली मेंशन, पहले आप प्रीवियस ईयर लिखोगे, पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिखोगे फिर करंट ईयर का डेटा लिखोगे। तो पहले आप लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना दिया प्रीवियस ईयर का 12 लाख और करंट ईयर का दिया 15 लाख, प्रीवियस ईयर का 12 लाख, करंट ईयर का 15 लाख, 12 लाख 15 लाख। उसके बाद दिया अदर इनकम, प्रीवियस ईयर के अदर इनकम है 20,000, करंट ईयर के 30,000, तो लिख दें यहाँ पे 20,000 एंड 30,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम दोनों लिख दिया हमने, प्रीवियस ईयर की भी करंट ईयर की भी, दोनों को टोटल कर लीजिए। तो इसका आ रहा है 12,20,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आ रहा है 15,30,000। ठीक है जी, 15,30,000। अब हमने टोटल इनकम हो गया। अब हमने फोर्थ नंबर पे लिखना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमें सिर्फ एक ही दिए हुए हैं, कौन से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो एक ही दिए, एक ही लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस की हेडिंग डालिए, हेडिंग ज़रूर डाल लीजिएगा एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का है 5,50,000, करंट ईयर का है 7 लाख। एक्सपेंसेस लिखने के बाद लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रीवियस ईयर का 5,50,000, करंट ईयर का 7 लाख। अब एक्सपेंसेस का टोटल क्या, एक्सपेंसेस यहाँ पर एक ही है, दो एक्सपेंसेस होते तो 2, 3, 4 होते तो चारों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंस ही है तो एक एक एक्सपेंस लिखा, उसका टोटल लिखना ज़रूरी है, टोटल एक्सपेंस। अब आपने टोटल पहले प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस लिखे फिर करंट ईयर के लिखे, पहले प्रीवियस ईयर के लिखे 5,50,000 एंड देन करंट ईयर के 7 लाख। अब आपने टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है। 12,20,000 में से 5,50,000 माइनस किया, 6,70,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो सिर्फ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 15,30,000 में से 7 लाख माइनस किया, 8,30,000 आ गया। पहले आपने सबसे पहले अपने 3 कॉलम तैयार कर लेने हैं। जब भी आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो पहले आपने 3 कॉलम बनाकर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट के जो 2 कॉलम है वो तो बहुत ईजी है, उसमें क्या करना है, आप इन दोनों को माइनस करते जाओ, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते जाओ। 15 लाख माइनस 12 लाख 3 लाख, 30,000 माइनस 20,000 10,000, 15,30,000 माइनस 12,20,000 3,10,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। 7 लाख माइनस 5,50,000 1,50,000, 7 लाख माइनस 5,50,000 1,50,000, 8,30,000 माइनस 6,70,000 1,60,000, 8,30,000 माइनस 6,70,000 1,60,000। एब्सोल्यूट चेंज हो गया। अब इसके बाद निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, जो एब्सोल्यूट चेंज आया उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है इंटू 100। 3 लाख को 12 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 25। देखिए 3 लाख को 12 लाख से डिवाइड किया, परसेंटेज कैसे निकालनी है, 3 लाख मैंने वो 5 ज़ीरो हैं, वो 5 ज़ीरो कटी जाएंगी। 3 लाख को 12 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, ये 5 ज़ीरो कट गई, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25%। तो 25% दिया परसेंटेज चेंज में। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट सबका ही निकालना है परसेंटेज चेंज। 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, वो 3 ज़ीरो कटी जानी है, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये भी कटी गई हैं ज़ीरोस, तो कितना आ गया 50%, 50% आ गया। उसके बाद फिर हमने करना क्या, एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम को प्रीवियस ईयर के कॉलम से डिवाइड करके इंटू 100। 3,10,000 को 12,20,000 से डिवाइड किया इंटू 100 करेंगे आप
25.41 आ जाएगा। इनका टोटल नहीं है, इनका अलग से निकालना है। 3,10,000 को 12,20,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 25.41%। फिर 1,50,000 को 5,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 27.27। फिर 1,50,000 को 5,50,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 27.27। 1,60,000 को 6,70,000 से डिवाइड किया इंटू 100, 23.88%। तो आई थिंक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है एंड अदर एक्सपेंस दिए हैं। यहाँ पे अदर इनकम नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारी टोटल इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखकर उसके नीचे लाइन डाल दी हमने कि टोटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी पहले करंट ईयर की फिगर दी है, फिर प्रीवियस ईयर की दी है। तो ध्यान रखना, पहले आप प्रीवियस ईयर का बनाना, उसके बाद करंट ईयर का बनाना। 2020 की फिगर लिखना, फिर 2021 की लिखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2020 एंड 2021 की फिगर 32,000, 40,000। अब इसके बाद अदर इनकम नहीं था, तो इसी के नीचे लाइन डालकर इसी को हमने टोटल रेवेन्यू कर दिया। अब इसके बाद एक्सपेंसेस, यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस दिए हैं। एक दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा दिया अदर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस लिखिए, दोनों एक्सपेंसेस लिखिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पिछले साल था 16 लाख, इस साल है 20 लाख। 16 लाख, 20 लाख। अदर एक्सपेंस पिछले साल था 4 लाख, इस साल है 2 लाख, तो 4 लाख एंड 2 लाख लिख दिया। अब दोनों एक्सपेंसेस को प्लस किया, 20 लाख एंड 22 लाख। टोटल एक्सपेंस आ गए। अब टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने हैं। 32 लाख में से 20 लाख माइनस किया, 12 लाख आ गया। 40 लाख में से 22 लाख माइनस किया, 18 लाख आ गया। अब इस पर टैक्स लगाना है। 12 लाख का 40% कितना होगा? 4,80,000। 18 लाख का 40%, 18 लाख का 40% कितना होगा? 7,20,000 लिख के माइनस कर दिया। अब हमने टैक्स निकाल दिया। टैक्स निकालने के बाद क्या करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका। 12 लाख में से 4,80,000 माइनस किया, 7,20,000 आ गया। 18 लाख में से 7,20,000 माइनस किया, 10,18,000 आ गया। तो आपके 3 कॉलम तैयार हो गए। उसके बाद अब आपने एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे करना है? इन दोनों को माइनस करना है। 40 लाख माइनस 32 लाख 8 लाख, 20 लाख माइनस 16 लाख 4 लाख, 2 लाख माइनस 4 लाख। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। 2 में से 4 माइनस किया, 2 में से 4 माइनस किया, 2 में से 4 माइनस किया, माइनस का 2 लाख आएगा। जो माइनस का 2 लाख आएगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप। 2 लाख में से 4 लाख माइनस किया, माइनस का 2 लाख आया, इसे आपने ब्रैकेट में लिखा। 22 लाख माइनस 20 लाख 2 लाख, 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख, 7,20,000 माइनस 4,80,000 2,40,000, 10,80,000 माइनस 7,20,000 3,60,000। एब्सोल्यूट चेंज आपके पास आ गए। अब आपने निकालने हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालने हैं? जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको पिछले साल के फिगर से डिवाइड करके इंटू 100। 8 लाख को 32 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100 कीजिए। 8 लाख को 32 लाख से डिवाइड किया इंटू 100। तो 5 0 तो कटी जानी थी, इसलिए मैंने लिखी नहीं। 8 1 8, 8 4 32, 25%, 25 आ गया, 25 लिख दिया। उसके बाद क्या किया हमने? 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 100, 25%। 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 2 1 2, 4 2 2 50%, ठीक है ना? 50% आएगा। और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है, तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव में ही आएगा। एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है ना, तो परसेंटेज चेंज भी हमारा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसके बाद दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 10%। इसके बाद 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 50%। 2 लाख 40 डिवाइड बाय 4 लाख 80 इंटू 100, 50%। 3 लाख 60 डिवाइड बाय 7 लाख 20 इंटू 100, 50%। तो आपका ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है इन
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अदर इनकम है, ये अदर इनकम है। जो इन्वेस्टमेंट से इनकम मिल रही है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिल रही है वो अदर इनकम है। तो पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, उसके बाद अदर इनकम लिखेंगे, दोनों को प्लस करके टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंसेस, हमारे दो एक्सपेंसेस दिए हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो लिखेंगे दोनों एक्सपेंसेस, दोनों को प्लस करेंगे। फिर टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स हमने कितना देना है 50%, दोनों साल 50% है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,10,000, 1,10,000 का 50% 55,000। आपको पता चल गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। बस मेरे को इसमें ये चीज़ बतानी थी कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होता है, दिस इज़ योर अदर इनकम। जो इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो रही है वो आपकी अदर इनकम है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को प्लस कीजिए, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल, ये भी सेम क्वेश्चन है। अदर इनकम दिए, एक्सपेंसेस दिए, यू कैन डू इट। तो मैं आपके साथ ऑलरेडी PDF ये शेयर कर चुकी हूँ, आप इस PDF में से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये भी आप कर सकते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अदर इनकम नहीं दिया, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे ही सिर्फ यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई और इनकम नहीं है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारी टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस यहाँ पे 3 दिए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। तीनों एक्सपेंसेस लिख के तीनों एक्सपेंसेस का प्लस करना है, टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं हमें। उसके बाद टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स 50% निकाल के माइनस कर देना है। टैक्स किसका निकालते हैं? जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है ना 6,50,000, उसका 50% निकालते हैं। 6,50,000 का 50% 3,25,000, और दोनों को माइनस किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको समझ में आ गया कैसे बन गया, मैंने PDF शेयर की है। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। आपको दिया हुआ आइटम्स दे रखे हैं बैलेंस शीट की, आपको भी आइटम्स दे रखे हैं, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना लीजिए। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको भी दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में होती है आपको पता ही है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले हम, अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पता होगा ना, तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना 12th वाला क्वेश्चन, उसमें आपका जो शेयर कैपिटल कैश फ्लो वाला चैप्टर, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया ही होगा, वहाँ से देख के पता चल जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो जो दिया होगा ना फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में लिख लो पहले। सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ भी चीज़ नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखिए, उसके अंदर 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद टोटल कर लीजिए इसका। उसके बाद एसेट्स लिखिए। एसेट्स 2 तरीके की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर एसेट्स का टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर लिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। ये तीनों चीज़ें जाएंगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। पहले आप फॉर्मेट तैयार कीजिए, वही 5 कॉलम बनेंगे, नोट नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन साइज़ बैलेंस शीट, ऊपर लिखेंगे आप कॉमन साइज़ बना रहे हैं, कंपैरेटिव नहीं बना रहे अभी। पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिखा देते हैं मैं आपको एक मिनट को। अभी मैंने आपको कंपैरेटिव सिखाया ना, मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन ये रहा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट सिखा दूँ ना एक बारी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज़। तो हमने पहले फॉर्मेट बनाया 5 कॉलम, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, 20 एंड 21। अब देखिए इसमें क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखेंगे, तो शेयर होल्डर फंड लिखेंगे पहले पिछले साल का, फिर करंट ईयर का। नॉन करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे पिछले साल की, करंट ईयर की। करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे पिछले साल की एंड करंट ईयर की। उसका टोटल कर देंगे इनका, इन तीनों का टोटल कर देंगे। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी का, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का टोटल करके नीचे डबल लाइन डाल दी। उसके बाद लिखेंगे एसेट्स भी 2 तरीके के हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लिखिए पहले पिछले साल की, फिर करंट ईयर की,
फिर करंट एसेट्स भी लिखी पिछले साल की, फिर करंट ईयर की, इसका भी फिर हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। और आप ये देखिएगा जो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटीज़ नहीं लिखते, कंपनीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखती हैं, सिर्फ लायबिलिटीज़ नहीं लिखती। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो पिछले साल का टोटल आ रहा है वही एसेट साइड का टोटल आ रहा होगा, 20 लाख। और जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का 30 लाख पिछले साल का टोटल आ रहा है वही करंट ईयर का टोटल आ रहा होगा। आपने बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद आपने क्या करना है, वही दो कॉलम एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए आपने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कीजिए। 22 लाख में से 12 लाख माइनस किया, 10,20,000। 6 लाख में 6 लाख माइनस किया, ब्लैंक। 1,80,000 में से 2 लाख माइनस किया, 20,000 ब्रैकेट में क्यों लिखा माइनस आ रहा है, क्योंकि 1,80,000 माइनस 2 लाख, 1,80,000 माइनस 2 लाख, तो माइनस 20,000 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद 25 लाख 30 लाख माइनस 20 लाख 10,000, 20 लाख 20,000 माइनस 14 लाख 10 लाख 11 लाख 20,000, 4 लाख 80 माइनस 6 लाख, ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस जो कर रहे हैं 6 लाख वो ज़्यादा बड़ी डिजिट है। 4 लाख 80 माइनस 6 लाख, 6 लाख माइनस कर रहे हैं, बड़ी डिजिट माइनस कर रहे हैं, माइनस में आ गया। 30 लाख माइनस 20 लाख 10 लाख, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब परसेंटेज चेंज निकालें। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 10,20,000 को पिछले साल की फिगर से डिवाइड कीजिए। 10,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस आती है यहाँ पे। 10,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 85%, ये ला ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज ही नहीं था। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 10%, और ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज अगर ब्रैकेट में है तो परसेंटेज चेंज भी ब्रैकेट में आएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 50। 11,20,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, 80%। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 20, ये ब्रैकेट में तो ये भी ब्रैकेट में आएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 50, तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया और परसेंटेज चेंज आ गया। नाउ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब एक सेकेंड, लेट मी चेक द साइज ऑफ द वीडियो। तो मैं सोच रही हूँ कॉमन साइज़ या 35 मिनट्स से 40 मिनट्स की होती है, ये वीडियो होने दो, और उसके बाद मैं इसमें आप एक ही वीडियो में सबको समझा देती हूँ। देखिए कॉमन साइज़ बैलेंस शीट कैसे बननी है, वही आपके पहले 4 कॉलम, पहले 5, टोटल 5 कॉलम तो बनने हैं, उसी फॉर्मेट में इसको पहले लिख लीजिए अपनी बैलेंस शीट को। अब आगे के जो 2 कॉलम बनने हैं, इस कॉमन साइज़ बैलेंस शीट में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज नहीं होता। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज होता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज नहीं होता, इसमें 2 परसेंटेजेस निकाली जाती हैं। अब 2 परसेंटेज निकालोगे कैसे, जब तक आपके पास एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा तब तक परसेंटेज कैसे निकालोगे, अब बताते हो। देखो 2020 का जो टोटल है 10 लाख और 10 लाख। अब 2020 की सारी आइटम्स को 2020 के टोटल से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो। 2020 की सारी आइटम्स को 2020 के टोटल से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो। तो 6 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100, 60%। 2020 के परसेंटेजेस लिखेंगे अब। 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दिया, इंटू 100, 30%। 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दिया, इंटू 100, 10%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दिया, इंटू 100, 100%। 7 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100, 70%। 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100, 30%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, इंटू 100, 100%। ये जो टोटल वाला होता है ना, टोटल वाले में परसेंटेज 100 ही आती है, ठीक है, क्योंकि उसको उसी से डिवाइड करके इंटू 100 करें तो 100%। अब 2020 की परसेंटेजेस आ गई। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट लिखते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल 2020 का, 2021 का। अब 2021 का कैसे निकालना है, 2021 की सारी आइटम्स को 2021 के टोटल से डिवाइड करो, इंटू 100। 9 लाख को 15 लाख से डिवाइड करो, इंटू 100, 60% आ गया। 3 लाख को 15 लाख से डिवाइड करो, इंटू 100, 20% आ गया। करके देखना है आपने ये, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपने करके देखना है। आप 12th के बच्चों में यहाँ पे अब
डिवाइड करके नहीं दिखा रही, यू कैन डू इट। 3 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 20%। 15 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। 10,50,000 को 15 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 70%। 4,50,000 को 15 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 30%। 15 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। दिस इज़ योर कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट वैसे बनानी है। अब देखिए वहाँ पे तो सिर्फ हेडिंग्स ही थी, यहाँ पे जो कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको पूरी बैलेंस शीट बनाकर ही दी हुई है, पूरी बैलेंस शीट बनाकर दी है। इसको सेम एज इट इज़ ही कॉपी कर लो। कंपैरेटिव भी बनानी होगी तो अगर पूरी बैलेंस शीट ही दी है तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट को टोटल कॉपी कर लो पहले, ठीक है। तो लो पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली हमने। बस ध्यान रखना कॉपी करते हुए यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या होगा, करंट और प्रीवियस दिया होगा, लेकिन जब भी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ तो पहले पिछले साल की फ़िगर फिर करंट ईयर की फ़िगर लिखो। तो यहाँ पे पहले 2018 फिर 2019 पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपने कॉपी कर ली है। ये आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे बस 2 सालों के परसेंटेजेस निकालने हैं हमने, 2018 का 2019 का। 2018 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2018 का बैलेंस शीट का टोटल क्या है 10 लाख, तो सारी आइटम्स को 10 लाख से डिवाइड करो इंटू 100। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाइज आएगा वो इजी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 20%। 70,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 7%। 4,30,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 43%। 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 30%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। 5 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 50%। 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 20%। 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 30%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। सो हमारी 2018 की आगे परसेंटेजेस। अब 2019 की परसेंटेजेस निकालनी है। तो 2019 का टोटल भी क्या है 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 40%। 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 10%। 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 30%। 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 20%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। 6 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 60%। 2,50,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 25%। 1,50,000 को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 15%। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। तो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनानी आ गई है। अब है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो सबसे पहले ये 3 कॉलम अपने तैयार कर लो, अपने 3 कॉलम तैयार कर लो। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर नहीं करना होता, पर्टिकुलर्स, पिछले साल की फ़िगर, करंट ईयर की फ़िगर। तो मैंने आपको बताया ही है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, दोनों को प्लस करके टोटल रिवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस ले लेने हैं, एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना है। टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके ऊपर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आप उसको फॉर्मेट में लिख लीजिए, 3 कॉलम तैयार कर लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, लिख लिया। अदर इनकम नहीं दिया था, इसी की अदर इनकम देखो नीचे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ ईयर्स, फॉर बोथ ईयर्स, दोनों साल हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी अदर इनकम होती है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया, दोनों सालों का पहले देखो प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का 3 लाख, करंट ईयर का 4 लाख। इसमें अदर इनकम को प्लस कर लिया, 10,000, 10,000। उसके बाद टोटल रिवेन्यू निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल रिवेन्यू आ गया, टोटल रिवेन्यू आ गया हमारा, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल रिवेन्यू आ गया। अब हमने एक्सपेंसेस लिखने, एक्सपेंसेस क्वेश्चन में एक ही दे रखे हैं, वो भी अमाउंट नहीं दिया, उसमें बोल दिया 50% एंड 60%। 60% किसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, 3 लाख। तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में हमारा जो एक्सपेंसेस है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितने, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे 3 लाख। तो 3 लाख का 60% कितना हो गया, 1,80,000।
तो 1,80,000 लिख दिया। और 2021 में क्या था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50%, 4 लाख का 50%, 2 लाख, दोनों साल अलग अलग है, 2 लाख। एक्सपेंसेस लिख दिए। अब हमने टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देने, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। 3,10,000 में से 1,80,000 माइनस किया, 1,30,000 आ गया। 4,10,000 में से हमने 2 लाख माइनस किया, 2,10,000 आ गया। अब इनकम टैक्स लगाना है। इनकम टैक्स कैसे कितना बोला, 40%। तो 1,30,000 का 40% 52,000, 2,10,000 का 40% 84,000। दोनों को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। चलो 3 कॉलम तैयार हो गए। अब हमने ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। कंपैरेटिव बना रहे होते तो एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, कंपैरेटिव नहीं बना रहे, कॉमन साइज बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने पिछले साल की परसेंटेजेस निकालनी है, फिर करंट ईयर की परसेंटेजेस निकालनी है। पहले हमने पिछले साल की परसेंटेजेस निकालनी है, फिर हमने करंट ईयर की परसेंटेजेस निकालनी है। तो परसेंटेजेस निकालने के लिए बैलेंस शीट में तो जो टोटल होता है उससे ले लेते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में टोटल भी नहीं होता, तो अब अपॉन में लिखे क्या, अपॉन में लिखेंगे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऊपर यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2020 की सारी आइटम्स को 2020 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इंटू 100। 2020 की सारी आइटम्स को 2020 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इंटू 100। 3 लाख को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100%। 10,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 3.33%। 3,10,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 103.33%। 1,80,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 60। 1,30,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 43.33। 52,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 17.33। 78,000 को 3 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 26.00। 2020 का निकल गया। अब 2021 का कैसे निकालेंगे, 2021 की सारी आइटम्स को 2021 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे। तो 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 100। 10,000 को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 2.50। 4,10,000 को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 102.50। 2 लाख को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 50%। 2,10,000 को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 52.50। 84,000 को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 21%। 1,26,000 को 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 31.50। तो दोनों सालों की परसेंटेजेस निकाल दी मैंने। बस इस तरीके से क्वेश्चन होना है, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, कुछ नहीं है, बस वैसे ही है। मैं PDF शेयर कर चुकी हूँ, आप इस PDF के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा।